तो देखो डेरिवेटिव्स ऑफ अ इनवर्स फंक्शन, मतलब जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं आपके पास, फंक्शन जिस तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट, सेक, कोसेक और कॉट, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं, अगर इनके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला, तो ये इनवर्स का डेरिवेटिव, ये मैंने जो बॉक्स बनाया ना, बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो एंगल है वो आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, वाई क्यूब हो सकता है, टी की पावर 5 हो सकता है, या ई की पावर में कुछ हो सकता है, मतलब एंगल इज कैन बी एनीथिंग, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए। तो लेकिन तरीका, फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट क्या है। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स कुछ एंगल है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस जो ये बॉक्स में एंगल होगा उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, और फिर जो भी यहाँ पे होगा उसका अलग से डेरिवेटिव दोबारा से आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जब भी मैंने लिख दिया। इसी तरह से कॉस इनवर्स में जो भी एंगल होगा वो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा देख लो, इसको याद करने का आसान तरीका सबके लिए, डेरिवेटिव्स को याद करने का आसान तरीका ये, देखो जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना वो माइनस में जा रहा है, जो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस में जा रहे हैं। इसी तरह से आप जो सिंपल फंक्शंस हैं, जिस तरह कॉस का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो किसका आता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। कॉस का देखो यही है, सिर्फ क्या है, माइनस साइन है, वही डेरिवेटिव है जो साइन का है, साइन इनवर्स का है। तो कॉस इनवर्स का भी इस तरह से आप डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरह से टेन इनवर्स का देखो 1/1 प्लस जो भी यहाँ एंगल होगा उसका स्क्वायर और फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह कॉट इनवर्स जो भी एंगल होगा, देखो जिस तरह से साइन कॉस का सिमिलर है इसी तरह टेन कॉट का सिमिलर है, बस माइनस का फर्क है, कॉट में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से देखो कॉट का -1/1 प्लस जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर और फिर एंगल का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। सेक इनवर्स जो भी एंगल है उसका देख लो 1/एंगल रूट एंगल का स्क्वायर -1 और फिर एंगल का बराबर में अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। कोसेक इनवर्स एंगल उसका -1/एंगल रूट एंगल का स्क्वायर -1 और फिर नेक्स्ट में एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, y = साइन इनवर्स एंगल, बताओ क्या रखते हैं, क्या रखते हैं आप बताओ, कुछ एंगल बता दो, कुछ भी बता दो, कुछ भी। 6 सिर्फ नंबर भूल दो, नंबर नहीं होगा, कुछ अल्फा रख दो। अल्फा और बीटा असल में कोफिशिएंट्स हो जाएंगे ना, वेरिएबल में नहीं आएंगे, कोफिशिएंट ऐसे बताओ जो मुश्किल हो, इसका तो कोई डेरिवेटिव होगा ही नहीं, कुछ मुश्किल बताओ। फॉर एग्जांपल कुछ एंगल बता दो, इसके अंदर एंगल ही आ रहा हो कुछ। फॉर एग्जांपल देखो y = साइन इनवर्स मैं ले लेता हूँ cos x, मुश्किल हो गया ना कि एंगल क्या आ गया यहाँ पे, साइन इनवर्स का एंगल क्या आ गया, cos x आ गया, ठीक है। इसको देखो सॉल्व, बिल्कुल पैटर्न वही होगा जो यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको बताया, साइन इनवर्स का बिल्कुल पैटर्न वही का फॉलो होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल क्या है, इक्वल टू में x है तो हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, डेरिवेटिव का साइन इधर भी आया, पहले हम डेरिवेटिव का साइन अप्लाई करेंगे, अभी लगाया नहीं है डेरिवेटिव, अभी अप्लाई नहीं किया, अब अप्लाई हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का क्या है डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है, एंगल का स्क्वायर इनटू बराबर में एंगल का डेरिवेटिव दोबारा आएगा, तो यहाँ पे दोबारा से जो एंगल है उसका cos x का अलग से एंगल का डेरिवेटिव आ गया, और इसको सॉल्व कर दो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस cos का स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस
साइन एक्स, ठीक है। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकता हूँ? हाँ ना, जाहिर सी बात है, स्क्वायर से रूट, ये बच गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अच्छा दोबारा एक चीज, साइन एक्स से साइन एक्स सिर्फ बच गया क्या? इतना अच्छा आंसर आया, कट कट के सिर्फ माइनस वन आपके पास आंसर। इनवर्स के आगे क्लियर होगा। ये जब भी मैंने बॉक्स बना दिया ताकि कुछ भी आ जाए एंगल में आपको परेशान ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने बॉक्स बना के इसको समझाया। वहाँ पे वेरिएबल बना के लिखा हुआ है, उसमें इतनी मुश्किल हो जाती है काफ़ी ना, जब अलग अलग एंगल्स चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए मैंने बॉक्स बना के। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4x स्क्वायर, कॉट इनवर्स 4x स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले आप जो भी क्वेश्चन होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है इक्वल टू में x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, ठीक है। अगर हाँ जब इक्वल टू में, लेकिन y कभी होता नहीं है, y हमेशा इंडिपेंडेंट है, y हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y कभी भी इक्वल टू में नहीं आता, y किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। x हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, y के अलावा कोई? जी जी, y के अलावा तकरीबन जो लेते हैं ना, जो वेरिएबल जिसको कंसिडर करते हैं, y के अलावा कुछ भी नहीं। वेरिएबल जिसको हम मानते हैं ना कि वो वेरिएबल है, वो हम x y z को मानते हैं, x y z को मानते हैं, और t को मानते हैं। तो ये t को भी हम वेरिएबल कभी कभी कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं वो x y z को करते हैं, मोस्टली x y और z को। तो x हो सकता है, z हो सकता है आपके पास इक्वल टू में, t हो सकता है, p q भी हो सकता है, p q r भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट हमेशा करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल कॉट इनवर्स का आपने निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? dy अपॉन dx इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉट इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव होगा तो वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और फिर दोबारा जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव आएगा। कर लो 1, अच्छा कॉट में माइनस आएगा, माइनस पहले डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, मतलब डी लगाया था तो उसका हाँ डी, चलो लगा दो, डी लगा दिया, कॉट इनवर्स, अब अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा मैं इसको dy अपॉन dx को अपनी आसानी के लिए क्या लिख दूंगा? y डैश भी लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था आपको इसको। तो कॉट इनवर्स मतलब माइनस 1 अपॉन क्या है? 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यही है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है यहाँ पे? 4x स्क्वायर। एंगल क्या है? एंगल का स्क्वायर आ गया, और फिर बराबर में जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव। अब सॉल्व कर दो, सिंपली हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 फोर द, ये स्क्वायर 4 पे भी आएगा और x स्क्वायर पे भी आएगा, तो 4 फोर द 16 और x 2 टू द 4, x की पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव जल्दी से बताओ, 4 टू द 8x, ठीक है, 8। बस यहीं पर ये आंसर
हो गया ज़्यादा। अगले स्टेप में ये कर लो, 8x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8x अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर x 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर छोड़ दो, ये अगले स्टेप में 8x 1 से मल्टीप्लाई करके। ये बताया था, ये जो आपने y डैश लिखा है, ये कैसे? ये मैंने बताया था डेरिवेटिव, जब भी आप डेरिवेटिव ले लो ना तो उसको dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है उस पर डैश एक बार लगा दो, एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो एक दफ़ा डैश आ जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उसमें 2 दफ़ा लेंगे, एक दफ़ा ले लिया दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, वो कहलाता है डबल डेरिवेटिव, तो उसमें डबल डैश आ जाता है। ठीक है, वो मैंने समझाया था, शायद तुम एब्सेंट हो गए उस क्लास में, ऐसा ही था ना, डबल ऑर्डर के भी बताए थे मैंने। अच्छा, इसको मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ, मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, और मैं f डैश x भी लिख सकता हूँ, f डैश x, क्योंकि y क्या है, y मैंने बताया था y इज द फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन कहलाता है, ये मैंने बताया था आपको। इसलिए जो है वो या तो मैं y डैश लिख सकता हूँ डेरिवेटिव जब ले लूँ, या f डैश x भी लिख सकता हूँ, या dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप कि इनवर्स फंक्शन क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और डेरिवेटिव्स के ऊपर।